शराब के साथ चखना भी बिकता है। शराब के साथ शराबे नहीं बिकता है, वो चखना भी बिकता है। चखना में बहुत तरह के होता है, मुर्गा हो गया, मछली हो गया, भुंजा हो गया, सत्तू तक बिकता है चखना में। सब गरीब के पेट पे लात मराइले कि नहीं मराइले। हाँ, शराब खुलना ही चाहिए भाई। जो कमाएंगे हम, शरीर में थकावट होगा हमको, अब मेरा को चाहिए, कुछ हमको भी चाहिए ना, दे के सहूलियत। पत्नी बोलती नहीं है घर में, काहे का बोलेगा? कमाएंगे हम, पत्नी के दुख होगा। कमाएंगे हम, पिएंगे हम, तो पत्नी के क्या दुख होगा? उसको तो चाहिए रुपया। कमा करके ले जाएंगे तो रुपया चाहिए ना। अभी मिल रहा है, शायद दारू चालू हो जाएगा तो रुपया नहीं मिलेगा। अब तो नीतीश कुमार उनसे जाके पूछे, उन महिलाओं से जिनके जो है पति इस जहरीली शराब पी करके असमय मौत के गाल में समा चुके हैं, उनकी महिलाएं कितना खुश हैं। जाकर नीतीश कुमार को पूछनी चाहिए कि कितनी उम्र महिलाएं खुश हैं। कोई खुश नहीं है शराबबंदी से। लीजिए 100 के माल यहाँ 300 में बिक रहा है। 300 में? हाँ, काहे नहीं मिलेगा? आप चाहिएगा तो अभी भी आपको भी मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? ये जो बड़ी मिलेगा। हाँ, खड़ी रहिए, आपको पैसा दीजिए, मिल जाएगा। रोजगार न होने के कारण युवा भटक रहे हैं और शराब माफिया उनके इन्हीं मजबूरी का फायदा उठा करके उन बेरोजगार युवाओं को शराब की होम डिलीवरी करने में लगा देते हैं। लड़कियों को भी ये शराब माफिया जो है होम डिलीवरी में लगा के रखे हुए हैं। ये सब नीतीश कुमार के सन की रवैया के चलते हो रहा है कि आज बिहार के युवा गलत रास्ते पे जा रहे हैं। दुल्हन को जो है, जहां दुल्हन मेकअप कर रही है, उस जगह पर जा कर के तलाशी लेकर के वो शाबाशी बटोरने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। क्या में जैसे पटना का कोतवाली थाना है, आप चले जाइए, चीना कोठी के बगल में घर घर में आपको शराब मिलेगा। यारपुर में आपको घर घर में शराब मिलेगा, रूपसपुर में मिलेगा, फुलवारी के पास में, खगौल लग पर, वहाँ जाने के लिए पुलिस के पास, नीतीश कुमार के पुलिस के पास आत्मबल नहीं है और ना उनके लिए कोई कानून है। लेकिन जाएगी पुलिस कहाँ? शरीफ लोगों के यहाँ, दुल्हन के यहाँ, जहाँ शादियाँ हो रही है, शरीफ लोगों का कॉलर पकड़ेगी। वो सिर्फ इस उद्देश्य से कि शरीफ लोगों का जब मैं कॉलर पकड़ूंगा तो मेरा जेब वो तुरंत गर्म कर देगा। मेहरारू को चाहिए सिर्फ रुपया, कि मर्दाना कमा के लाएगा रुपया ढोकरी में भर के, अब मेहरारू है कि सब निकालेगा, तो भैया कहाँ से अब आएगा रुपया? शराबबंदी, शराबबंदी, शराबबंदी। बिहार में आजकल बस इस बात की चर्चा है कि क्या बिहार में शराबबंदी है या नहीं। देखिए, लगातार बिहार से ये खबरें निकल कर सामने आती है कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी अपने अटल रवैया के चलते जो है वो बिहार में शराबबंदी लागू किए हुए हैं। लोग धड़ल्ले से शराबबंदी का मजाक उड़ा रहे हैं और आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही है। अब सवाल लगातार सत्ता दल की तरफ से भी उठाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को शराबबंदी पर एक बार फिर से समीक्षा करना चाहिए और उनसे लोगों से राय लेना चाहिए कि आखिरकार बिहार में शराबबंदी जो है वो ठीक ढंग से चल रही है या नहीं। बीजेपी और जदयू में इस बात को लेकर जो है घमासान जारी है और सोशल मीडिया पर दोनों के बीच नूरा कुश्ती का खेल जारी है। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल तक ने कह दिया है कि अब नीतीश कुमार को शराबबंदी के बारे में सोचना होगा। बिहार वासी इसको लेकर क्या कहते हैं, हम ये जानने के लिए पटना जंक्शन के पास आए हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार के शराबबंदी पर उनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं कि बिहार में शराबबंदी को ख़त्म कर देना चाहिए। तमाम बातें जो हैं वो बिहार वासी से ही हम जानेंगे। हमारे साथ पप्पू यादव जी मौजूद हैं, काफ़ी जाना पहचाना नाम है इनका और लगातार तमाम मुद्दों पर जो है अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। पप्पू यादव जी, क्या लगता है कि जिस तरह से बिहार में शराबबंदी है और जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, नीतीश कुमार का शराबबंदी सफल है? शराबबंदी कानून को नीतीश कुमार ने एक पूरी तरीके से मजाक का रूप दे दिया है और ये मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया और वो अब मजाक वो घातक बन रहा है। नीतीश कुमार तो अपने फ़ायदे के लिए शराबबंदी कानून को लाए थे। एक तो इससे वो वाहवाही लूटना चाहते थे और दूसरी तरफ इसका जो रेवेन्यू सरकारी खाते में न जा कर के माफियाओं के रास्ते से होकर उनके पार्टी फंड तक पहुँचे, उनके लोगों को फ़ायदा हो, इसके लिए उन्होंने शराबबंदी कानून का लाया। लेकिन ये शराबबंदी कानून बिहार के लिए अभिशाप बन गया है। रोज़ लोग धड़ल्ले से जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं। आखिर ये कैसा कानून है, कैसा है कि शराबबंदी के नाम पर पूरा कोर्ट जो है केस से पड़ा हुआ है। जज भी अपनी प्रतिक्रिया इस बात से दे रहे हैं कि सरकार को इस पर समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आखिर नीतीश कुमार को क्या दिखाई दे रहा है इस कानून में?
आखिर किस फायदे से अभिभूत होकर के वो अड़ियल रवैया अपना करके लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, लोगों को जहरीली शराब पीने के लिए विवश कर रहे हैं। आखिर शराब तो बिक रहा है, यह सर्वविदित है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी आंखें बंद कर लूं और कहूं कि लोग मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो ये तो वही बात हो गई ना। लोग तो मुझे देख रहे हैं, मैं भले ही नहीं देख रहा हूँ। आज नीतीश कुमार की वही हालात है, वो सिर्फ अपना जो है जुबान बंद किए हुए हैं और अपने जुबान से मुंह मिठू मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है। लेकिन जब विधानसभा तक जो है परिसर तक जब शराब की बोतलें पहुंच जा रही है, इससे और बड़ा मजाक का विषय क्या हो सकता है। बिहार में अब नीतीश कुमार को वास्तविक में इस कानून पर समीक्षा करने की ज़रूरत है। इस पर नहीं, फिर बड़ा सवाल ये है पप्पू यादव जी की समीक्षा तो कई बार हो चुका है और नतीजा क्या निकल कर सामने आता है ये हमको और आपको बखूबी पता है, तो फिर आप बार बार समीक्षा करके क्या होगा? नहीं, मैं उन समीक्षाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन समीक्षा की बात कर रहा हूँ कि जो कि इस शराबबंदी कानून को ख़त्म करने पर उनको जो है पुनर्विचार करने की बात मैं कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसे शराबबंदी की कोई ज़रूरत नहीं है बिहार में, जो यहाँ के लोगों को असमय जो है, एक तो लोग जो है महंगी शराब खरीदते हैं और वो शराब नहीं होता है, सिर्फ जहर होता है। लेकिन जिन्हें लत है, अगर आपकी पुलिस और आपका प्रशासन के जानकारी रहने के बावजूद भी अगर शराब बिक रही है, तो आप उस चीज़ को ख़त्म ही कर दो ना, कि लोग कम से कम उनको अच्छी शराब तो मिले, जो पीना चाहते हैं उनको पिए और सरकार के खाते में रेवेन्यू भी जाए। तो ऐसे शराबबंदी का क्या मतलब है? नीतीश कुमार जी कहते हैं कि शराबबंदी से महिलाओं को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, महिलाएं जो है अब खुश है, घर में घर परिवार उनका बढ़िया चल रहा है, कि लगता है कि महिलाएं खुश हुआ है, लोग जो है शराब नहीं पी रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार उनसे जाके पूछे, उन महिलाओं से जिनके जो है पति इस जहरीली शराब पी करके असमय मौत के गाल में समा चुके हैं, उनकी महिलाएं कितना खुश हैं। जाकर नीतीश कुमार को पूछनी चाहिए कि कितनी उम्र महिलाएं खुश हैं। कोई खुश नहीं है इस शराबबंदी से। शराबबंदी से किसको फ़ायदा हो रहा है? किसी को भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसलिए इस शराबबंदी कानून से बिहार का कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है। अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है, अगर वो अपने आप को सुशासन कहते हैं, तो इस शराबबंदी कानून को इतने दिनों में लागू नहीं करवा पाए और लागू करवा के दिखा दे, तब माना जाता कि शराबबंदी कानून का निश्चित रूप से शराबबंदी होनी चाहिए थी। लेकिन ये नीतीश कुमार वाली शराबबंदी नहीं। आप ये बोले कि उनके सनकी रवैया की वजह से ये सब हो रहा है। हाँ, ये तो निश्चित रूप से उनका सनकी और तानाशाही सिर्फ अड़ियल रवैया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे बेनिफिट कुछ नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि बिहार में शराब को खोल देना चाहिए? ये बोले कमाता है मर्दाना, खुश होगा मेहरारू की शराबबंदी है। माने मर्दाना कमा करके जा रहा है घर में, वो कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है, उससे तो मेहरारू को कोई मतलब नहीं है। मेहरारू को चाहिए सिर्फ रुपया, कि मर्दाना कमा के लाएगा रुपया ढोकरी में भर के, अब मेहरारू है कि सब निकालेगा, तो भैया कहाँ से अब आएगा रुपया? तो क्या मांग है कि शराब खोल देना चाहिए? हाँ, शराब खुलना ही चाहिए। जब सरकार कह रही है कि अल्कोहल रहित सैनिटाइजर होता है, तो अल्कोहल जब भैया नहीं है तो अल्कोहल रहित सैनिटाइजर होगा कहाँ से भाई? वही बात यह कहा जा रहा है कि आप ये बोल रहे हैं कि दिन में नौकरी करते हैं, आप थक जाते हैं, इसलिए आपको शराब मिलना चाहिए। शराब क्या, शराब से बहुत फायदा है। वो शराब जो पीता है उसी के लिए फायदा है। क्या फायदा थोड़ा बता दीजिए। बहुत तरह के फायदा है। शराब के साथ चखना भी बिकता है। शराब के साथ शराबे नहीं बिकता है, वो चखना भी बिकता है। चखना में बहुत तरह का होता है, मुर्गा हो गया, मछली हो गया, भुंजा हो गया, सत्तू तक बिकता है चखना में। सब गरीब के पेट पे मराइल कि नहीं मराइल? एगो दारुए के वजह से, मैंने दारू के दुकान से बहुत तरह का फायदा होता था। समझे? आप बोल रहे हैं चखना की वजह से गरीबों पर भी फर्क पड़ा है। कहा नहीं, दारू एगो अमीर बेचता था, चखना तो कम से कम गरीब बेच के जीता था। भुंजा हो गया, भुट्टा हो गया, सत्तू तक बिकता था चखना में। और ये थकावट भी हो जाता है काम करके, उसको भी मिटाने लोग अभी भी थकावट दूर करने के लिए पीवे करता है आदमी। कहाँ दारू चलो बंद है? पत्नी बोलती नहीं है घर में? काहे का बोलेगा? कमाएंगे हम, पत्नी के दुख होगा? कमाएंगे हम, पिएंगे हम, तो पत्नी के क्या दुख होगा? उसको तो चाहिए रुपया। कमा करके ले जाएंगे तो रुपया चाहिए ना। अभी मिल रहा है, शायद दारू चालू हो जाएगा तो रुपया नहीं मिलेगा। तो ये बढ़िया बात है ना। काहे का बढ़िया बात है भाई? भाई जो कमाएंगे हम, शरीर में थकावट होगा हमको, अब मेहरारू को चाहिए, कुछ हमको भी चाहिए ना, दे के सहूलियत। शराब ही है। अभी तो शराब बंदी है, ठीक है। लोग शराब किन रहा है कि नहीं किन रहा? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? शराबे को मिल रहा है। कितना तक मिल जाता होगा?
कितना तक में? अब लीजिए 100 के माल यहाँ 300 में बिक रहा है। 300 में हाँ, काहे नहीं मिलेगा? आप चाहिएगा तो अभी भी आपको भी मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? ये जो बड़ी मिलेगा। हाँ, खड़ी रहिए, आपको पैसा दीजिए, मिल जाएगा। समझे? चलिए ठीक है। शराब चालू करना चाहिए था, करना चाहिए। देखिए साफ तौर पर लोगों की मांग है कि शराब चालू हो। ये तानाशाही नीतीश कुमार के वजह से, अड़ियल की वजह से शराब बंद किए हुए हैं, इससे सारे लोग को नुकसान हो रहा है। चलिए, जनता की मांग है कि शराब को खोल देना चाहिए। हालांकि युवा भी जी एक मिनट जी पप्पू यादव जी बोलिए। नीतीश कुमार जी अड़ियल रवैया इसलिए अपनाए हुए हैं कि अगर हम सरकार शराबबंदी कानून को रद्द करके पुनः बिहार में अगर शराब का जो है खुलवा देते हैं तो जो पैसा अभी पीछे के दरवाजे से हमारे पास पहुंच रहा है वो तो सरकारी खाते में चला जाएगा रेवेन्यू के रूप में। तो नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी का नुकसान न हो, माफियाओं द्वारा पैसा उनके पास आए, इसीलिए बस गाल बजा रहे हैं कि बिहार में शराब बंदी रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि शराब तो बिक ही रहा है, लोग पी ही रहे हैं और पैसा भी आ रहा है, लेकिन पैसा बिहार के विकास में न जा करके उनके पार्टी का विकास हो रहा है, नीतीश कुमार के करीबी लोगों का विकास हो रहा है। इसीलिए अड़ियल रवैया नीतीश कुमार जी का है। ये पुलिस भी सब मिली भगत है ये शराब माफियाओं से। तो बिना देखिए, अगर पुलिस चाह ले, अगर प्रशासन चाह ले कि कोई गलत कार्य नहीं होगा, तो क्या आपको लगता है कि मंदिर के सामने से कोई चप्पल भी चोरी हो जाएगा? बिना पुलिस के मिली भगत के आपके बॉर्डर से ट्रक का ट्रक शराब बिहार में कैसे इन कर जाता है? हर गली मोहल्ले में एक अदना सा आदमी उस शराब बेचने वाले तक पहुंच जाता है और पुलिस उस शराब बेचने वाले तक नहीं पहुंच पाती है। सही बात है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? वैसे पुलिस को आप रख के क्या कर रहे हैं जो उन माफियाओं तक नहीं पहुंच रही है और एक आसानी से एक रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने, दुल्हन के घर में पुलिस चली जा रही है आजकल, महिलाएं के घर में जाती है। दुल्हन को जो है, जहां दुल्हन मेकअप कर रही है उस जगह पर जा करके तलाशी लेकर के वो शाबाशी बटोरने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी कि हम बहुत अच्छे तरीके से शराबबंदी कानून का पालन करवा रहे हैं, लेकिन ये सब जनता के आंख में धूल झोंका जा रहा है। जहां शराब बिक रहा है वहां आपकी पुलिस जाती नहीं है, आपके बगल में शराब बिक रही है। अभी आप जाते हैं खुलेआम तरीके से, आप देख लीजिए पटना में, जैसे पटना का कोतवाली थाना है, आप चले जाइए चीना कोठी के बगल में, घर घर में आपको शराब मिलेगा। यारपुर में आपको घर घर में शराब मिलेगा, रूपसपुर में मिलेगा, फुलवारी के पास में, खगौल लग पर, वहाँ जाने के लिए पुलिस के पास, नीतीश कुमार के पुलिस के पास आत्मबल नहीं है और ना उनके लिए कोई कानून है। लेकिन जाएगी पुलिस कहाँ? शरीफ लोगों के यहाँ, दुल्हन के यहाँ, जहाँ शादियाँ हो रही है, शरीफ लोगों का कॉलर पकड़ेगी। वो सिर्फ इस उद्देश्य से कि शरीफ लोगों का जब मैं कॉलर पकड़ूंगा तो मेरा जेब वो तुरंत गर्म कर देगा, लेकिन उनके पास कहीं नहीं जाएगा। उनका उद्देश्य शराब बंद करवाना नहीं है, इनका पुलिस का और इनके पार्टी का और खुद नीतीश कुमार का एकमात्र उद्देश्य है कि जो रेवेन्यू जनता के पैसे, जनता के विकास में काम में आता, वो पैसा सीधा पार्टी फंड में जाए, इनके करीबी लोगों के फंड में जाए, पुलिस के आला अधिकारियों के फंड में जाए, और इससे ज़्यादा शराबबंदी कानून का कोई मायने नहीं है। चलिए, शराबबंदी के नाम पर नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी का विकास कर रहे हैं, ये पटना वासियों का कहना है। तो आप सोचिए नीतीश कुमार जी कि आप जिस शराबबंदी का ढिंडोरा पीट रहे हैं, वो शराबबंदी जो है वो बिहार में कितना लागू है, ये आपको सोचना चाहिए। और आपके सनकी रवैया के चलते जो है लोगों का नुकसान हो रहा है, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। आपको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। पप्पू यादव जी से लास्ट सवाल रहेगा, अंतिम सवाल, लड़कियां भी शराब की होम डिलीवरी कर रही है? देखिए, बिहार में एक तरीके से अगर कहा जाए कि स्टूडेंट लोगों का भविष्य भी आज जो है अंधकार में धकेलने का काम नीतीश कुमार इस शराबबंदी कानून के जरिए किए हैं, क्योंकि रोजगार न होने के कारण युवा भटक रहे हैं और शराब माफिया उनके इन्हीं मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उन बेरोजगार युवाओं को शराब की होम डिलीवरी करने में लगा देते हैं। लड़कियों को भी ये शराब माफिया जो है होम डिलीवरी में लगा के रखे हुए हैं। ये सब नीतीश कुमार के सनकी रवैया के चलते हो रहा है कि आज बिहार के युवा गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये लड़कियां स्कूटी से चलती है और शराब की डिलीवरी करती है। ऐसा कई बार मैं मीडिया में भी इस तरीके की बातों का पर्दाफाश हो चुका है। ये सिर्फ हम नहीं, बाकी लोगों को भी इनके बारे में पता है। खुद नीतीश कुमार जी भी ऐसे वीडियो कई बार देख चुके होंगे, उनके आला अधिकारी भी देख चुके होंगे कि स्कूटी में रख करके लड़कियां भी, अपना स्कूल बैग में रख करके भी लड़कियां भी शराब का सप्लाई कर रही है। तो ये तो बहुत ही निंदनीय बात है नीतीश कुमार के लिए। उनके लिए तो ये डूब मरने वाली बात है कि जिसे वो अपना
बहुत ही महत्वाकांक्षी जो है इस कानून को बता करके अपनी पीठ थपथपाते हैं, पूरे देश में अपने आप को इस कानून के लिए शाबाशी लेने का प्रयास करते हैं। और इस तरीके से धरातल पर उनका ये कानून फेल है, ये उनके लिए डूब मरने वाली बात है। चलिए, ये उनके लिए डूब मरने वाली बात है और इन्हीं बातों के साथ जो है इस वीडियो को की समाप्ति कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर पटना वासियों का ये कहना है कि अगर शराबबंदी लागू करनी है तो ठीक ढंग से लागू करिए, नहीं तो ऐसे शराबबंदी का फ़ायदा है क्या? इससे बढ़िया तो आपका शराब जो है वो खोल देना चाहिए। मेरा नाम वरुण झा है, आप सफ़र बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।